Hello everyone. Students, we have covered our chapter number 16, which is water, a precious resource. So it's time for us to start our new chapter, which is chapter number 1, nutrition in plants. Okay, so we are going to start today our new chapter number 1. Okay, students, we all know that plants are living organisms. Okay, if we talk about living and differences between living and non-living organisms, then main difference between them is life characteristics. लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं पाई जाती हैं. अब कौन कौन सी लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं? तो सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन, उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर ग्रोथ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, क्योंकि ये प्लांट्स का चैप्टर है तो हम पूरा इसमें प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है? स्टूडेंट्स, हमें जो एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है. जब हम फूड कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है फूड को कंज्यूम करना और उससे एनर्जी मिलने की, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? और न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, जो फूड हम कंज्यूम करते हैं वो ब्रेक होता है, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के थ्रू. ठीक है, ये केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होती हैं, उसके ज़रिए फूड जो होता है वो स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक होता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होती है फूड में से, और वो एनर्जी हमारे बॉडी के हर एक पार्ट को चाहिए अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए. ठीक है, तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फूड का ब्रेक डाउन होना और फिर उसके बाद एनर्जी रिलीज़ होना, और वो एनर्जी हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुंचने की जो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं. ठीक है, अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पे. तो बच्चों, दो टाइप के न्यूट्रिशन होता है. पहला होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. पहले मैं आपको ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स बता देती हूँ. ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से बनाते हैं, जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स. बच्चों, ऑटोट्रॉप्स को अगर हम वो करें, ऑटो प्लस ट्रॉप, ये इससे मिलकर बना है ऑटोट्रॉप. तो ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ. ठीक है, और ट्रॉप मीन्स क्या होता है? न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ऑटोट्रॉप मीन्स क्या होता है? जो सेल्फ से अपना न्यूट्रिशन प्रिपेयर करे, सेल्फ से अपना फूड प्रिपेयर करें. ठीक है, खुद से अपना फूड प्रिपेयर करें, वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं. और हेट्रोट्रॉप्स जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं. ठीक है, तो अभी हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे आते हैं. अगर हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जांपल देखें तो कौन होगा? ग्रीन प्लांट्स. ग्रीन प्लांट्स आपने सुना ही है कि किसके ज़रिए, मतलब आपने पढ़ा ही है कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, है ना. मतलब ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो लाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो बच्चों, ग्रीन प्लांट जो है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं और सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और इससे ही अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं. मतलब वो अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स. और इनको जो न्यूट्रिशन मिलता है, जिस मोड से न्यूट्रिशन मिलता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ठीक है, तो ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं and their mode of nutrition is called as autotrophic nutrition because they prepare their own food. ठीक है, अब हम आते हैं फोटोसिंथेसिस पे. ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस जो ये है, आप बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे होंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप लोग को पता भी होगा, है ना. लेकिन फोटोसिंथेसिस अगर टर्म की बात करें तो ये टर्म दिया किसने था? तो ये एक साइंटिस्ट हैं, चार्ल्स राइट बर्नेस, जिन्होंने 1893 में फोटोसिंथेसिस जो है उसको कॉइन किया था. ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, और वाटर एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. ठीक है, और वो जो वाटर होता है वो सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? शुगर और ऑक्सीजन. शुगर जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में बनाता है. ठीक है, और ऑक्सीजन जो होता है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है. ठीक है, अब प्लांट्स जब अपना फूड बनाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ फूड वो अपने पास स्टोर करके रख देते हैं ताकि वो उनको बाद में यूज़ आए. तो जितना अमाउंट ऑफ फूड वो स्टोर करके रखते हैं तो वो किस फॉर्म में रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में. ठीक है, तो जो शुगर बनाते हैं उसको किस फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं ताकि उनको फिर बाद में वो यूज़ आए. ठीक है, तो रिएक्शन अगर हम लोग देखें तो रिएक्शन कैसी होती है?
फोटोसिंथेसिस की, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो एक साथ रिएक्ट करके किसकी प्रेजेंस में, लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, शुगर एंड ऑक्सीजन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी ऑफ लाइट, मतलब कि लाइट एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को किस में कन्वर्ट करना, शुगर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, अब अगर फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट्स परफॉर्म करेंगे तो उनके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं। तो सबसे जो पहली ज़रूरी चीज़ है वो है क्लोरोफिल। ठीक है, जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स का, वो उनमें ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसकी वजह से रहता है, और उस पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद लाइट अवेलेबल होनी चाहिए, सनलाइट की ही प्रेजेंस में प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होनी चाहिए और वाटर, ये 4 चीज़ें हैं जो अगर ये चारों चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर पाएंगे। ओके, अब हम आते हैं क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल जो है वो लीव्स में पाया जाता है। लीव्स में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट, उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये आप लोग यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। क्लोरोप्लास्ट में ये सेल्स प्रेजेंट हैं ग्रीन कलर के। इन ग्रीन कलर से ही ये जो सेल्स हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं की वजह से प्लांट्स का कलर जो होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है लाइट्स अवेलेबल होनी चाहिए। लाइट की ही प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो फूड प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे जो कि है कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्टूडेंट्स प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उनमें स्मॉल पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ठीक है, ये पोर्स जो है ये क्या करते हैं, गैसेस को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या होता है कि ये पोर्स जो होते हैं वो सेल्स से सराउंडेड होते हैं। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। ठीक है, ये देखिए ये जो सेल्स बने हैं ना ऐसे टाइप के, ये क्या कहलाते हैं, गार्ड सेल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये बीन शेप्ड सेल्स होते हैं। तो ये जो स्टोमेटा रहते हैं वो किससे सराउंडेड रहते हैं, गार्ड सेल से। ठीक है, और ये जो गार्ड सेल्स होते हैं ये ओपन और क्लोज होते रहते हैं। ठीक है, ओपन कब होंगे, जब अगर लाइट और वाटर सफिशिएंट होगा प्लांट के पास, तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, और स्वेलअप हो जाएंगे मीन्स ओपन हो जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जब वो लोग सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो गार्ड सेल्स फिर से क्लोज हो जाते हैं, और क्लोज होने के बाद फिर वो मतलब जितनी भी उन्होंने एब्जॉर्ब कर ली और कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर ले लेते हैं और फिर वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, फिर और वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायग्राम भी बना हुआ है, ये है क्लोज स्टोमा। स्टोमा क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि 2 यहाँ पे सेल्स हैं, एक ये और एक ये, तो स्टोमेटा का जो प्लूरल होता है उसको स्टोमा बोलते हैं। ठीक है, ये जो स्टोमा होता है वो हाफ मून शेप का होता है, एक स्टोमेटा। ठीक है, और ये जो इनको गार्ड सेल्स बोलते हैं, और गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज़ इनफ लाइट एंड वाटर द गार्ड सेल्स स्वेलअप। वही मैंने आपको बताया, जब इनफ लाइट और वाटर होता है तो गार्ड सेल्स स्वेलअप हो जाते हैं। ठीक है, और वो ओपन हो जाते हैं और सनलाइट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और फिर जब सफिशिएंट अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो फिर गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस थी वो किसकी थी, मतलब ये सब चीज़ें किसके लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, तो स्टोमेटा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और स्टोमेटा जो है वो क्या करता है, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पे जो कि प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है, जो कि है वाटर। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो मेनली वाटर को सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब रूट्स जो होती हैं उनमें मेन रूट्स जिनको हम प्राइमरी रूट्स बोलते हैं, सेकेंडरी रूट्स प्रेजेंट रहते हैं जिनको हम रूटलेट्स बोलते हैं, और इसके अलावा रूट हेयर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, रूट हेयर क्या करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे फिगर में बना भी हुआ है, अगर हम देख रहे हैं तो ये प्राइमरी रूट है। ठीक है, ये जो इससे ब्रांचेस निकली हुई हैं ये सेकेंडरी रूट है, और ये जो सेकेंडरी रूट में छोटे छोटे से हेयर्स आप लोग देख रहे हैं ये क्या है, रूट हेयर्स हैं। ठीक है, ये रूट हेयर्स क्या करते हैं, रूट्स का सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं। रूट्स का जब सरफेस एरिया बढ़ाएंगी तो रूट्स जो हैं वो ज़्यादा एरिया कवर करेंगे, और जितना ज़्यादा एरिया कवर करेंगी उतना ही वो सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। ठीक है, तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो सॉइल से वाटर और साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। फिर ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनके ज़रिए फिर
जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स ये एब्जॉर्ब करते हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक जाता है, ठीक है। अब इन न्यूट्रिएंट्स को और वाटर को सॉइल तक ये प्लांट्स के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाने का काम किसका रहता है? तो उसके लिए भी प्लांट्स में 2 वेसल्स प्रेजेंट रहती हैं जिनका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम वेसल्स क्या करती हैं? वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं, और जो फ्लोएम वेसल्स रहती हैं वो क्या करती हैं? जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं उसको प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक पहुंचाने में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो जाइलम वेसल्स का क्या रोल रहता है? प्लांट जो रूट्स जो हैं वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर रही हैं उसको प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और फ्लोएम वेसल्स क्या करती हैं? प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाने का काम करती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू।